ओम सूर्याय नमः साथियों, मित्रों, आज की यह प्रभात बेला साधारण नहीं है। यह वह पावन क्षण है जब रविवार का शुभ दिन अपनी दिव्यता के साथ हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई आशा और नई शुरुआत लेकर आया है। यह वही दिन है जो प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव को समर्पित माना गया है। वे सूर्य देव जिनकी पहली किरण मात्र से अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिनकी ऊष्मा से जीवन का प्रत्येक कण स्पंदित होता है और जिनकी कृपा से समस्त सृष्टि गतिमान रहती है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य रविवार की इस पवित्र वेला में श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव की महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन की हर बाधा धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती है। जैसे सुबह का उजाला रात के गहरे अंधेरे को बिना संघर्ष के मिटा देता है। प्रिय साथियों, यह जो आप सुनने जा रहे हैं, यह केवल शब्दों का एक साधारण क्रम नहीं है। यह एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जो मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ स्पर्श करती है। यह वह आस्था है जो अंदर से टूटे हुए मन को संबल देती है। यह वह विश्वास है जो निराशा में भी आशा का दीप जलाता है। भगवान सूर्य देव को केवल आकाश में चमकने वाला एक प्रकाश स्रोत समझ लेना हमारे लिए अधूरा ज्ञान है। वे तो हमारे जीवन के आधार हैं, हमारी चेतना के जागरणकर्ता, हमारे स्वास्थ्य के संरक्षक, हमारी बुद्धि के प्रेरक और हमारे कर्मों के साक्षी। जब उनकी किरणें हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं, तब केवल शरीर ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा भी ऊर्जा से भर उठती है। ऐसा माना गया है कि रविवार की सुबह जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, निर्मल भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ सूर्य देव की कथा को सुनता है या उनका स्मरण करता है, तब उसके जीवन में संचित नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में व्याप्त क्लेश, दरिद्रता और अशांति दूर होने लगती है और उनकी जगह सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का आगमन होता है। मन में जो भ्रम, भय और चिंता होती है, वह भी सूर्य देव की कृपा से मिटने लगती है और जीवन में एक नई स्पष्टता, एक नई दिशा दिखाई देने लगती है। यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और अपने संकल्पों को मजबूत करने का दिन है। अब इस शुभ घड़ी में कुछ पल के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए। बाहरी दुनिया की हलचल से खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए और अपनी सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा प्रकाश जो हर अंधकार को दूर कर रहा है, हर नकारात्मकता को समाप्त कर रहा है। अपने हृदय में उस तेजस्वी स्वर को सुनिए जो कह रहा है, ओम सूर्याय नमः। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक कंपन है जो आपके जीवन के हर कोने को प्रकाशमय बना सकती है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का सच्चे भाव से जाप करता है और रविवार के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं सूर्य देव सरल बना देते हैं। तो आइए इस पवित्र क्षण को और भी दिव्य बनाते हुए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत करें। अपने दोनों हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और पूरे प्रेम और विश्वास के साथ कहें, जय श्री सूर्य देव, जय भास्कर, जय दिनकर। यह उच्चारण केवल शब्द नहीं है, यह आपके विश्वास की अभिव्यक्ति है। यह आपके और ईश्वर के बीच का एक सीधा संवाद है। प्रिय श्रोतागण, कथा आरंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बात जिसे हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है। कोई भी पवित्र कथा यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जिस शांति, जिस ऊर्जा और जिस आशीर्वाद की कामना लेकर हम इस कथा को सुनते हैं, वह तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब हम इसे अंत तक श्रद्धा और धैर्य के साथ सुने। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस रविवार की विशेष और अत्यंत प्रभावशाली कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह कथा केवल आपके जीवन के दुखों को ही नहीं हर सकती बल्कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का संचार कर सकती है जो आपको हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, यदि आप इस दिव्य अनुभूति को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस पुण्य कार्य में सहयोग अवश्य करें। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में प्रकाश भर सकता है।
अब पूरी श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और अपने हृदय को उस प्रकाश के लिए खोल देते हैं जो स्वयं भगवान सूर्यदेव की कृपा से हमारे जीवन को आलोकित करने वाला है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अंधकार धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था। लोगों के जीवन में दुख, बीमारी और निराशा बढ़ती जा रही थी। खेत सूखने लगे थे, मनुष्य का मन भारी रहने लगा था और हर चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी, मानो प्रकाश ने स्वयं इस संसार से दूरी बना ली हो। तभी आकाश के पार देवलोक में एक दिव्य सभा लगी हुई थी, जहां सभी देवता इस चिंता में डूबे थे कि पृथ्वी पर यह अंधकार क्यों बढ़ रहा है और इसका अंत कैसे होगा। तभी उस सभा के मध्य से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ, इतना प्रचंड कि आंखें खुली रखना कठिन हो जाएं। वह स्वयं सूर्य देव थे, जिनकी आभा से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा था। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने कर्मों से, अपने विचारों से और अपनी श्रद्धा से दूर हो जाता है, तब प्रकाश भी उससे दूर होने लगता है। और यही कारण है कि आज पृथ्वी पर अंधकार बढ़ रहा है। लेकिन यदि कोई सच्चे मन से मुझे स्मरण करेगा, अपने जीवन में सत्य और अनुशासन लाएगा, तो मैं उसके जीवन को फिर से प्रकाशित कर दूंगा। उसी पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। उसके घर में गरीबी थी, उसके परिवार में बीमारियां थीं और उसका मन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक विश्वास अभी भी जीवित था कि कोई तो शक्ति है जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। एक दिन जब वह बहुत निराश होकर खेत के किनारे बैठा था, तब उसे एक वृद्ध साधु मिले। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने माधव से पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। तब माधव ने अपने सारे दुख उन्हें सुना दिए। साधु मुस्कुराए और बोले कि यदि तुम सच्चे मन से रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करोगे, उन्हें जल अर्पित करोगे और अपने मन को पवित्र रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश अवश्य लौटेगा। माधव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अगले ही रविवार से यह व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करता और मन ही मन प्रार्थना करता कि हे प्रकाश के देवता, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी। उसका मन पहले से हल्का महसूस होने लगा। उसकी सोच बदलने लगी। वह अब निराश होने के बजाय हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजने लगा। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तब अचानक मौसम बदला। जो बादल कई महीनों से नहीं बरसे थे, वे घिर आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। यह देखकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन सूर्य देव को धन्यवाद दिया। उस वर्ष उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असली परिवर्तन उसके भीतर हो रहा था। अब वह हर रविवार को पूरे गांव के लोगों को साथ लेकर सूर्य देव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। बीमारियां कम होने लगी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी, मानो सूर्य देव की कृपा पूरे गांव पर बरस रही हो। एक दिन माधव को फिर वही साधु मिले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, यह चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा और अनुशासन का फल है। सूर्य देव केवल प्रकाश ही नहीं देते, वे जीवन की ऊर्जा हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह का प्रकाश अवश्य आता है। बस हमें अपने विश्वास को जीवित रखना होता है। माधव ने उनके चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया और उसी दिन उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर सूर्य देव की भक्ति करेगा और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। समय बीतता गया और माधव का गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी जीते थे। हर रविवार को सूर्योदय के समय पूरा गांव एक साथ खड़ा होकर सूर्य देव को जल अर्पित करता।
और यह दृश्य इतना दिव्य होता कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। कहते हैं कि उस गांव में कभी अंधकार ने फिर से प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वहां के लोगों ने अपने भीतर का प्रकाश जगा लिया था। और यही सूर्य देव की सच्ची कृपा होती है कि वे केवल बाहरी रोशनी नहीं देते, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार को भी मिटा देते हैं। और अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। माधव के जीवन में यह परिवर्तन तो आया था, लेकिन उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। जीवन में सूर्य देव की भक्ति का मार्ग केवल सुख का मार्ग नहीं होता, यह कठिनाइयों के बीच भी प्रकाश खोजने का मार्ग होता है। और इसी मार्ग पर चलते हुए माधव को एक ऐसी परीक्षा का सामना करना था जो उसकी समझ और श्रद्धा दोनों को जड़ से हिला देने वाली थी। माधव का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम रवि था। रवि बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि का था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो देखने वालों को तुरंत आकर्षित कर लेती थी। पूरे गांव में सब कहते थे कि यह बालक बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। माधव भी अपने पुत्र पर बहुत गर्व करता था। रवि की मां सुशीला भी यही सपना देखती थी कि उसका बेटा किसी दिन बड़ा विद्वान बनेगा। रवि को पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी पड़ोसी गांव का गुरुजी कोई पुस्तक लाते तो रवि सबसे पहले उसे पढ़ने की जिद करता। वह घंटों बैठकर पढ़ता रहता और जो पढ़ता उसे सुनाने लगता। माधव देखता और मन ही मन प्रसन्न होता। सोचता कि भले ही मैं किसान रहा, लेकिन मेरा बेटा इस गांव का नाम रोशन करेगा। रवि जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन अचानक उसे तेज बुखार आया। पहले तो सबने सोचा कि मौसम का असर होगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वैद्य राज आए, उन्होंने जड़ी बूटियां दी, काढ़े बनाए गए, लेकिन रवि की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। माधव रात रात भर जागता, सुशीला रोती रहती, पूरा गांव चिंतित था। रवि के बिस्तर के पास माधव घंटों बैठा रहता और मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। यह मेरी एकमात्र संतान है, यदि इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। लेकिन रवि की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। एक रात तो ऐसी आई जब रवि बेहोश हो गया और उसका शरीर इतना तप रहा था मानो उसमें आग लगी हो। माधव ने उसी रात नंगे पांव नदी के किनारे जाकर सूर्यदेव के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे किस पाप की यह सजा है, लेकिन अगर सजा देनी ही है तो मुझे दो। मेरे बेटे को बख्श दो, वह निर्दोष है, उसका क्या दोष है। माधव के आंसू नदी की धारा में मिल गए और उसकी प्रार्थना की ध्वनि रात के सन्नाटे में गूंजती रही। उस रात माधव को नींद नहीं आई। वह नदी के किनारे ही बैठा रहा और जब पहली किरण आकाश पर फूटी तो उसने देखा कि एक अद्भुत घटना घट रही थी। उगते सूर्य की लालिमा ने जब नदी के जल को छुआ तो उस जल में एक दिव्य आभा दिखने लगी, मानो जल स्वर्ण में बदल गया हो। माधव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि उस प्रकाश में कोई संदेश है। उसने उस जल को अपनी अंजुली में भरा और घर की ओर दौड़ा। जब उसने वह जल रवि के माथे पर लगाया तो अजीब बात हुई। रवि की सांसें जो तेज और अनियमित थीं, वे धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। उसके माथे की गर्मी कम होने लगी और प्रातःकाल होते होते रवि की आंखें खुल गईं। सुशीला ने जब यह देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। माधव ने बेटे को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। यह था सूर्यदेव का चमत्कार, या यूं कहें कि यह था एक पिता की निस्वार्थ भक्ति का फल। रवि धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उस बीमारी के बाद माधव ने एक बात समझी जो उसने पहले कभी नहीं समझी थी। उसने समझा कि सूर्यदेव केवल तब नहीं होते जब जीवन में सब कुछ ठीक हो, वे तब भी होते हैं जब अंधेरा सबसे घना हो। बस हमें उनकी ओर देखना होता है, श्रद्धा की आंखें खोलकर, टूटे हुए दिल से भी, क्योंकि प्रकाश वहीं पहुंचता है जहां उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रवि के ठीक होने के बाद माधव और भी गहरे भक्त बन गए। उन्होंने प्रण लिया कि वे हर रविवार को न केवल स्वयं उपासना करेंगे, बल्कि गांव के हर बीमार, हर दुखी व्यक्ति को साथ लेकर सूर्यदेव के सामने जाएंगे। और यह प्रण उन्होंने जीवन भर निभाया। अब उस गांव में माधव की एक अलग ही पहचान बन गई थी। लोग उसे केवल किसान नहीं बल्कि एक भक्त के रूप में जानने लगे थे। जब कोई बीमार होता तो सबसे पहले माधव के पास आता। जब किसी की फसल खराब होती तो माधव के पास आता। जब कोई जीवन से निराश होता
तो माधव के पास आता और माधव हर किसी को एक ही बात कहता था कि सूर्य देव की शरण में जाओ, सच्चे मन से उन्हें याद करो, प्रकाश अवश्य मिलेगा। माधव की इस भक्ति की सुगंध धीरे धीरे दूर दूर के गांवों तक पहुंचने लगी। एक दिन एक पड़ोसी गांव का एक व्यापारी माधव के पास आया। उसका नाम सेठ धनपत था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसने माधव को बताया कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। उसका व्यापार चलता है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। उसके घर में हर सुविधा है, लेकिन प्रेम नहीं है। उसके पुत्र उससे बात नहीं करते। उसकी पत्नी चुप रहती है। वह घर में अकेला महसूस करता है। माधव ने धनपत की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि सेठ जी, आपने बहुत कुछ कमाया, लेकिन एक चीज खो दी जो सबसे जरूरी है, वह है प्रकाश, भीतर का प्रकाश। जब मनुष्य केवल बाहरी संपदा में लीन हो जाता है तो उसके भीतर का दीपक बुझ जाता है, और जब भीतर का दीपक बुझता है तो घर चाहे कितना भी बड़ा हो, वह अंधकारमय ही रहता है। धनपत ने पूछा कि तो क्या करूं? माधव ने कहा कि आप भी रविवार को सूर्योदय के समय उठिए, नदी में जाकर स्नान करिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए और मन में केवल यह प्रार्थना करिए कि हे सूर्य देव, मुझे वह प्रकाश दीजिए जो मैंने खो दिया है, बाकी सब वे स्वयं कर देंगे। धनपत को यह बात बहुत सरल लगी। उसने सोचा कि इतने से क्या होगा, लेकिन उसने माधव की बात मान ली। अगले रविवार वह उठा, नदी पर गया और पहली बार जब उसने सूर्योदय देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार सूर्योदय कब देखा था। वह इतने वर्षों से हर सुबह देर से उठता था। उसे सूर्योदय देखने की फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन आज जब उसने देखा कि कैसे सूर्यदेव धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठते हैं, कैसे उनका प्रकाश पहले लाल होता है, फिर नारंगी, फिर सुनहरा, कैसे उस प्रकाश से पूरी प्रकृति जागती है, पक्षी गाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, नदी का जल चमकने लगता है, तो धनपत के भीतर कुछ हिला। उसे लगा कि वह कितने वर्षों से इस अद्भुत दृश्य से वंचित था। उसने जल अर्पित किया और उस दिन घर लौटते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी हल्कापन था। उसने घर आकर अपने बेटों को गले लगाया, पत्नी से प्रेम से बात की और धीरे धीरे उसके परिवार में भी बदलाव आने लगा। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर के प्रकाश के जागने से आया था। सूर्यदेव की उपासना ने उसे वह दृष्टि दी जो धन से नहीं मिलती, वह दृष्टि जो जीवन के असली मूल्यों को पहचान सके, जो देख सके कि परिवार ही सबसे बड़ी संपत्ति है, कि प्रेम ही सबसे बड़ा धन है, कि मन की शांति ही सबसे बड़ी संपदा है। धनपत ने जब माधव को यह सब बताया तो माधव ने कहा कि देखो, सूर्यदेव ने तुम्हें क्या दिया। उन्होंने तुम्हें वह आंखें दी जो असली मूल्यों को देख सकें। यही उनका सबसे बड़ा वरदान है। इसके बाद धनपत ने भी अपने गांव में सूर्यदेव की उपासना का प्रचार प्रसार शुरू किया और धीरे धीरे दोनों गांव मिलकर एक बड़े परिवार की तरह हो गए, जहां हर रविवार को सूर्योदय के समय लोग इकट्ठे होते और सूर्यदेव की कृपा का आशीर्वाद लेते। अब माधव का गांव सूरजपुर के नाम से जाना जाने लगा था। यह नाम स्वयं ग्रामीणों ने रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि इस गांव पर सूर्यदेव की विशेष कृपा है। सूरजपुर में अब एक छोटा सा मंदिर भी बन गया था, जहां सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह मंदिर माधव और गांव के लोगों ने मिलकर बनाया था। हर रविवार को इस मंदिर में विशेष पूजा होती थी और दूर दूर से लोग आते थे। माधव का बेटा रवि, जो बचपन में इतना बीमार पड़ा था, वह अब युवा हो चला था और उसने भी पिता की भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया था। रवि पढ़ने में बहुत तेज था और उसने गांव में एक पाठशाला खोली, जहां बच्चों को केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान भी दिया जाता था। वह बच्चों को बताता था कि सूर्य देव का उदय केवल एक प्रकृति की घटना नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर निराशा के बाद आशा आती है, हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और अपनी श्रद्धा को जीवित रखना होता है। रवि की पाठशाला में पड़ोसी गांवों के बच्चे भी आने लगे और धीरे धीरे यह पाठशाला एक बड़े विद्यालय का रूप लेने लगी। माधव इसे देखकर गर्व से भर जाता था और सोचता था कि सूर्यदेव की कृपा से एक गरीब किसान का बेटा आज पूरे क्षेत्र के बच्चों का गुरु बन गया है। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा।
कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूखने लगी थीं, कुएं का पानी नीचे जाने लगा था, खेत बंजर हो गए थे, पशु पक्षी तड़प रहे थे, लोगों में हाहाकार मच गया था। आसपास के सभी गांवों में चिंता व्याप्त थी, लेकिन सूरजपुर के लोगों ने हार नहीं मानी। माधव ने कहा कि यह परीक्षा की घड़ी है, अभी हमें और अधिक श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। गांव के सभी लोग उस रविवार सूर्योदय से पहले ही एकत्र हो गए, बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष सभी। माधव ने सबके साथ मिलकर सूर्य देव से प्रार्थना की। उनकी आवाज इतनी भावपूर्ण थी, इतनी सच्ची थी कि सुनने वालों की आंखें भर आईं। उस रात आकाश में बादल घिरे और तड़के होते होते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरा गांव झूम उठा, लोग बाहर निकलकर वर्षा में नाचने लगे, बच्चे खुशी से उछलने लगे। माधव ने आकाश की ओर देखा और उसकी आंखें भर आईं। वह बोला कि हे सूर्य देव, आपकी जय हो। आपने फिर एक बार अपनी संतानों को निराश नहीं किया। लेकिन यह वर्षा केवल सूरजपुर में नहीं हुई, पूरे क्षेत्र में हुई, और लोगों ने कहा कि सूरजपुर की प्रार्थना ने यह चमत्कार किया। उस घटना के बाद सूरजपुर की ख्याति और भी बढ़ गई और दूर दूर से लोग माधव से मिलने आने लगे। कुछ लोग उसे चमत्कारी बताने लगे, लेकिन माधव हमेशा यही कहता था कि मुझ में कोई चमत्कार नहीं है, सब चमत्कार सूर्य देव का है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, एक निमित्त हूं। वे सबको देते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। माधव की इस विनम्रता ने उसे और भी महान बना दिया था। वर्षों बीत गए, माधव अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब भी थी जब उसने पहली बार सूर्य देव को जल अर्पित किया था। बल्कि अब वह चमक और गहरी हो गई थी, शांत और स्थिर, जैसे किसी दीपक की लौ जो वायु से नहीं हिलती। माधव का बेटा रवि अब एक प्रतिष्ठित शिक्षक बन चुका था। उसके विद्यालय में सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। उसकी पत्नी कमला बहुत सुशील और भक्त स्त्री थी। उनके 3 बच्चे थे, जिनके नाम भी सूर्य देव से प्रेरित थे। बड़े का नाम आदित्य था, मंझले का नाम भानु था और छोटी का नाम किरण थी। यह तीनों बच्चे दादा माधव के बहुत प्रिय थे और माधव उन्हें हर शाम सूर्यदेव की कथाएं सुनाता था। एक शाम जब माधव अपने पोते पोती को कथा सुना रहा था तो आदित्य ने पूछा कि दादाजी, सूर्यदेव इतने दयालु हैं तो वे कभी कभी अच्छे लोगों पर भी कठिनाइयां क्यों आने देते हैं? माधव ने मुस्कुराकर पोते को पास बिठाया और कहा कि बेटा, जब एक सोनार सोने को शुद्ध करता है तो वह उसे आग में डालता है। क्या तुम सोचते हो कि वह सोने का दुश्मन है? नहीं, वह तो उसे और शुद्ध और चमकदार बना रहा होता है। उसी तरह सूर्य देव की कठिनाइयां भी हमें शुद्ध करती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं, हमें वह सिखाती हैं जो आसान जीवन में कभी नहीं सीखा जा सकता। आदित्य ने यह बात सुनी और सोचता रहा। वह समझ गया था कि दादाजी की बात में कितनी गहराई है। माधव की यह बात केवल आदित्य के लिए नहीं थी, यह उस सत्य की अभिव्यक्ति थी जो माधव ने अपने पूरे जीवन में अनुभव की थी। उसने जाना था कि जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आती हैं, और जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सूर्य देव की छत्र छाया में वह सुरक्षित है। माधव के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब राज्य के राजा ने सूरजपुर की ख्याति सुनकर स्वयं उस गांव में आने का निर्णय किया। राजा का नाम विक्रमसेन था। वे एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन हाल के वर्षों में राज्य में कई समस्याएं आ गई थीं। प्रजा में असंतोष था, व्यापार मंदा था, राजकोष खाली होने लगा था और दरबारियों में आपस में कलह था। राजा विक्रमसेन ने सोचा था कि एक छोटे से गांव में इतना परिवर्तन कैसे आया। अगर वह रहस्य जान सके तो शायद पूरे राज्य को लाभ हो। जब राजा सूरजपुर पहुंचे तो उन्हें जो दिखा वह उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोचा था कि शायद यहां कोई बड़ा महल होगा, कोई भव्य मंदिर होगा, कोई जादुई कुआं होगा, लेकिन यहां तो एक साधारण गांव था। छोटे छोटे घर, हरे भरे खेत, एक छोटा सा मंदिर और चेहरों पर संतोष की वह मुस्कान जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलती। राजा माधव के पास गए। माधव ने उन्हें साधारण तरीके से बैठाया, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावट नहीं। राजा ने पूछा कि माधव, मैंने तुम्हारे गांव की ख्याति सुनी है, बताओ कि यहां का रहस्य क्या है।
माधव ने कहा कि महाराज, यहां कोई रहस्य नहीं है, केवल श्रद्धा है, अनुशासन है और एकता है। हमने सूर्य देव की भक्ति के माध्यम से यह जाना कि जब हम अपने भीतर का प्रकाश जगाते हैं तो बाहर की दुनिया भी प्रकाशित हो जाती है। राजा ने फिर पूछा कि लेकिन मेरे राज्य में भी तो भक्ति होती है, मंदिर हैं, पूजा होती है, फिर भी समस्याएं क्यों हैं? माधव ने विनम्रता से कहा कि महाराज, भक्ति केवल मंदिर में होने वाली पूजा नहीं है। भक्ति एक जीवन शैली है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो वह भी भक्ति है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह भी भक्ति है। जब हम सत्य बोलते हैं तो वह भी भक्ति है। सूर्य देव हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा हर दिन तुम्हारा रविवार है, बस तुम्हें प्रकाश की दिशा में चलते रहना है। राजा विक्रमसेन माधव की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वे जीवन में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन यह सरल सत्य उन्हें इस साधारण किसान ने सिखाया। राजा ने माधव से कहा कि क्या तुम मेरे राज्य में आकर लोगों को यह मार्ग दिखा सकते हो? माधव ने कहा कि महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं, दरबार मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन आप यदि चाहें तो जो मार्ग मैंने अपनाया है उसे आप भी अपनाएं। अपने राज्य के लोगों को बताएं कि सत्य और सेवा का मार्ग ही सबसे बड़ी भक्ति है। राजा ने माधव की बात को अपने हृदय में उतार लिया और जब वे वापस अपनी राजधानी लौटे तो उन्होंने अपने शासन में कई परिवर्तन किए। उन्होंने प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, दरबारियों को ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया, व्यापारियों को उचित अवसर दिए, किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा और धीरे धीरे राज्य में भी परिवर्तन आने लगा। लोगों ने कहा कि राजा बदल गए हैं और राजा जानते थे कि यह परिवर्तन सूरजपुर के उस साधारण किसान की बात का फल था। माधव की कहानी अब केवल एक गांव की कहानी नहीं रही थी, वह एक युग की कहानी बन गई थी। वह एक ऐसी कहानी थी जो बताती थी कि सूर्य देव का प्रकाश केवल दिन को रोशन नहीं करता, वह मनुष्य के जीवन को, उसके समाज को, उसके राज्य को भी रोशन कर सकता है। बस एक दीपक चाहिए जो पहले जले, और वह दीपक श्रद्धा का दीपक होता है। माधव ने वह दीपक जलाया था और उस दीपक की लौ से न जाने कितने और दीपक जलते चले गए। माधव अब बहुत वृद्ध हो गया था। उसके शरीर में वह शक्ति नहीं रही थी जो पहले थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। हर रविवार को वह किसी के सहारे नदी तक जाता और सूर्य देव को जल अर्पित करता। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं कांपती थी। एक रविवार की सुबह जब माधव जल अर्पित करके वापस लौट रहा था तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके सामने वही वृद्ध साधु खड़े हैं जिन्होंने वर्षों पहले उसे सूर्य देव की उपासना का मार्ग बताया था, लेकिन अब उन साधु के रूप में एक दिव्य तेज था। उनके चारों ओर सोने जैसी आभा थी। माधव समझ गया कि वे साधारण साधु नहीं थे, वे तो स्वयं सूर्य देव का कोई दिव्य दूत थे जो उसे मार्ग दिखाने आए थे। वह साधु मुस्कुराए और बोले कि माधव, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने न केवल अपने जीवन को प्रकाशित किया बल्कि अनगिनत जीवनों को भी। सूर्य देव तुमसे प्रसन्न हैं। माधव की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब उनकी कृपा है। लेकिन जब माधव ने आंखें उठाईं तो वह साधु अदृश्य हो चुके थे। केवल हवा में एक दिव्य सुगंध बची थी जो धीरे धीरे फैलती जा रही थी। माधव मुस्कुराया और घर की ओर चला। उसके हृदय में एक असीम शांति थी, एक पूर्णता की अनुभूति थी, जैसे जीवन ने उसे वह सब दे दिया हो जो उसे चाहिए था। उस शाम माधव ने अपने पुत्र रवि को, अपने पोते पोतियों को और गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि आज मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं। सूर्य देव ने मुझे जो सबसे बड़ी शिक्षा दी वह यह है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हमेशा प्रकाश की दिशा में चलते रहना चाहिए। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां प्रकाश है, जहां सेवा है वहां प्रकाश है, जहां सत्य है वहां प्रकाश है। और जब तक यह तीन चीजें हैं तब तक सूर्य देव की कृपा अवश्य रहेगी। माधव की बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। उन्हें पता था कि माधव की आयु अब अधिक नहीं है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि माधव ने जो दीपक जलाया है वह कभी नहीं बुझेगा। उस रात माधव शांत नींद में सो गया और जब सुबह हुई और सूर्योदय हुआ तो माधव ने इस संसार से विदाई ले ली थी।
उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे वह सूर्यदेव की गोद में समा गया हो। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन माधव के पुत्र रवि ने कहा कि दादाजी नहीं गए, वे हमारे बीच ही हैं। हर सूर्योदय में, हर उस पल में जब हम श्रद्धा से सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, हर उस क्षण में जब हम अंधेरे में भी विश्वास रखते हैं, वे वहां हैं। और आज भी जब सूरजपुर के लोग हर रविवार सूर्योदय के समय एकत्र होते हैं, तो वे माधव को याद करते हैं, उस साधारण किसान को जिसने अपनी श्रद्धा से एक पूरे गांव को, एक पूरे क्षेत्र को, एक पूरे राज्य को बदल दिया था। और यही है सूर्यदेव की महिमा, यही है रविवार के व्रत का फल, यही है उस प्रकाश की कहानी जो कभी नहीं बुझती। अब इस कथा को और गहराई से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि माधव की कहानी तो एक धारा थी, लेकिन सूर्यदेव की महिमा का सागर तो अनंत है। इस सागर में और भी अनेक कहानियां हैं, अनेक पात्र हैं, अनेक परीक्षाएं हैं और अनेक चमत्कार हैं जो सूर्यदेव की भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्तों के जीवन में घटित हुए। तो सुनिए इस महाकथा को और आगे। माधव के पश्चात उसके पुत्र रवि ने सूरजपुर की परंपरा को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे और भी विस्तृत किया। रवि एक शिक्षक था और उसने शिक्षा के माध्यम से सूर्यदेव की भक्ति को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। उसकी पाठशाला में बच्चों को सुबह सबसे पहले सूर्योदय देखने के लिए बाहर लाया जाता था। रवि बच्चों को बताता था कि देखो कैसे सूर्यदेव बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश सबको देते हैं, अमीर को भी, गरीब को भी, विद्वान को भी, अनपढ़ को भी, राजा को भी, रंक को भी। यही उनकी महानता है कि वे समता के देवता हैं, उनके लिए सब एक समान है। बच्चे यह सुनते और उनके बाल मन पर यह बात इस तरह अंकित होती जैसे पत्थर पर लकीर। रवि का एक शिष्य था जिसका नाम प्रकाश था। यह बालक बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज काम पर जाते और शाम को जो मिलता उससे घर चलाते। प्रकाश पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह भी उनके साथ काम पर जाए, क्योंकि घर में खाने के लाले थे। एक दिन प्रकाश रोते हुए रवि के पास आया और कहा कि गुरुजी, मुझे पढ़ाई छोड़नी होगी, पिताजी को मेरी मदद चाहिए। रवि ने प्रकाश को देखा और उसे बचपन में अपने पिता माधव की बात याद आई। उन्होंने भी गरीबी देखी थी, वे भी हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रवि ने प्रकाश को गले लगाया और कहा कि तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। रवि उस शाम प्रकाश के घर गया। उसके पिता रामू मजदूर थे। रवि ने उनसे बात की और कहा कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, यदि इसे पढ़ने का अवसर मिला तो यह आपका और इस गांव का नाम रोशन करेगा। रामू ने कहा कि गुरुजी, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन पेट की आग पहले है। रवि ने कहा कि प्रकाश की पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, आप उसे रोकिए मत। रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा कि गुरुजी, आप देवता हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं देवता नहीं हूं, मैं तो केवल सूर्यदेव का एक साधन हूं, वे देते हैं और मैं केवल उनकी इच्छा को पूरा करता हूं। प्रकाश की पढ़ाई जारी रही और वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसने सूर्यदेव को अपना आदर्श मान लिया था। सूर्य जैसे बिना थके, बिना रुके, बिना किसी से कुछ मांगे अपना काम करते रहते हैं, उसी तरह प्रकाश भी करता रहा। वर्षों की मेहनत के बाद प्रकाश एक कुशल वैद्य बना और उसने सूरजपुर में एक चिकित्सालय खोला जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। जब लोगों ने पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, तुम्हारे पास धन आ गया है, अब तुम आराम से जी सकते हो, तो प्रकाश ने कहा कि मैंने सूर्यदेव से यह सीखा है कि जो ऊर्जा मुझे मिली है वह मुझे वापस देनी है। सूर्यदेव लेते कुछ नहीं, देते ही देते हैं। मैं भी यही करना चाहता हूं। यह प्रकाश का जीवन सूर्यदेव की भक्ति का एक और अध्याय था जो रवि के माध्यम से माधव से जुड़ा था। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह प्रकाश की धारा बहती रही। और इसी क्रम में एक और पात्र आता है जिसकी कहानी सुनना जरूरी है। वह पात्र था एक स्त्री जिसका नाम सावित्री था। सावित्री सूरजपुर के पड़ोसी गांव रामपुर की रहने वाली थी। वह एक विधवा स्त्री थी जिसके पति का देहांत बहुत कम आयु में हो गया था। उस समाज में विधवा का जीवन बहुत कठिन था। लोग उन्हें अशुभ मानते थे। उन्हें तीज त्योहारों में शामिल नहीं किया जाता था। उनके साथ भेदभाव होता था।
सावित्री के 3 छोटे बच्चे थे और वह उन्हें पालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन उसके साथ एक और कठिनाई थी। उसकी छोटी बेटी मीरा जन्म से ही कमजोर थी। उसकी आंखों में कुछ समस्या थी, वह ठीक से देख नहीं पाती थी। सावित्री के मन में हर समय एक दर्द रहता था कि उसकी बेटी को यह तकलीफ क्यों है। एक दिन सावित्री सूरजपुर आई और उसने प्रकाश वैद्य से मीरा का इलाज करवाया। प्रकाश ने मीरा की जांच की और कहा कि उसकी आंखों का इलाज संभव है, लेकिन समय लगेगा। सावित्री ने राहत की सांस ली। उस दिन वह सूर्य मंदिर भी गई और पहली बार उसने सूर्य देव के सामने खड़े होकर अपना दुख सुनाया। वह बोली कि हे सूर्यदेव, मैंने बहुत कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानती। बस मेरी बेटी को दृष्टि दे दो, उसे सुंदर संसार देखने दो। सावित्री की प्रार्थना में इतना दर्द था, इतनी तड़प थी कि मंदिर में मौजूद लोग भी द्रवित हो गए। माधव की बहू कमला वहां थी। उसने सावित्री को गले लगाया और कहा कि बहन, तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। सूर्यदेव कभी किसी सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। सावित्री धीरे धीरे सूरजपुर की नियमित भक्त बन गई। हर रविवार वह अपने तीनों बच्चों को लेकर सूर्योदय के समय वहां आती। मीरा का इलाज चल रहा था और धीरे धीरे उसकी दृष्टि सुधरने लगी। एक दिन जब मीरा ने पहली बार स्पष्ट रूप से सूर्योदय देखा तो उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोली कि मां, कितना सुंदर है। सावित्री की आंखें बह निकलीं। उसने मन ही मन सूर्यदेव को प्रणाम किया। मीरा का यह पहला स्पष्ट सूर्योदय उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति बन गया। वह जब भी बड़ी होकर अपनी कहानी सुनाती तो कहती कि जब पहली बार सूर्यदेव मुझे स्पष्ट दिखे तो लगा जैसे उन्होंने स्वयं मुझे देखा और कहा कि बेटी आ, संसार कितना सुंदर है। मीरा बड़ी होकर एक कुशल चित्रकार बनी। वह सूर्योदय के चित्र बनाती थी और उसके बनाए चित्र इतने जीवंत होते थे कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोग कहते थे कि मीरा के चित्रों में कुछ दिव्यता है, कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। मीरा कहती थी कि मैं तो केवल वही चित्रित करती हूं जो सूर्यदेव ने मुझे दिखाया है। उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा, उनकी करुणा, यह सब मेरे चित्रों में उतर आती है, क्योंकि मैं उनकी कृपा पात्र हूं। सावित्री की कहानी ने सूरजपुर को एक और संदेश दिया और वह संदेश था स्त्री शक्ति का। सावित्री ने दिखाया था कि एक मां जब अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है तो उसकी शक्ति असीमित होती है। उसकी श्रद्धा पर्वत भी हिला देती है। सूर्य देव भी उस मां की प्रार्थना को अनसुना नहीं कर सकते जो अपने बच्चों के लिए सच्चे दिल से उनकी शरण में आती है। सूरजपुर में अब एक परंपरा बन गई थी कि हर वर्ष एक विशेष सूर्य महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव 3 दिनों तक चलता था। पहले दिन गांव की सफाई होती और लोग एकता का संकल्प लेते। दूसरे दिन सामूहिक उपासना होती जिसमें आसपास के सभी गांवों के लोग भाग लेते और तीसरे दिन गरीबों को भोजन कराया जाता और बीमारों का मुफ्त इलाज होता। यह महोत्सव माधव ने शुरू किया था और रवि ने इसे और भव्य बना दिया था। अब इस महोत्सव में हजारों लोग आते थे और पूरे क्षेत्र में यह एक प्रसिद्ध आयोजन बन गया था। एक वर्ष इस महोत्सव में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने सबको चौंका दिया। वह व्यक्ति था एक धनी जमींदार जिसका नाम करण सिंह था। करण सिंह के बारे में क्षेत्र में यह जाना जाता था कि वह बहुत निर्दयी है। वह किसानों की जमीन छीन लेता था, गरीबों पर अत्याचार करता था, किसी की मदद नहीं करता था और उसके घर में सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता था। लोग उससे डरते थे और उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। जब करण सिंह महोत्सव में आया तो लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। करण सिंह के चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जो आम तौर पर रहती थी। वह थका हुआ लग रहा था, जैसे किसी भारी बोझ तले दबा हो। उसने रवि के पास आकर कहा कि मुझे बात करनी है। रवि ने उसे शांति से सुना। करण सिंह ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे परिवार में कोई सुख नहीं है। मेरे बेटे मुझसे नफरत करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे डरती है, मेरे नौकर मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं, रात को नींद नहीं आती, हर तरफ से अकेलापन है। मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा जीवन गलत दिशा में लगा दिया। रवि ने कहा कि करण सिंह जी, जो आप महसूस कर रहे हैं वह स्वयं सूर्य देव का संदेश है। जब मनुष्य के भीतर का प्रकाश बुझने लगता है तो उसे यही लगता है आप अभी भी बदल सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है।
करण सिंह ने पूछा कि कैसे बदलूं? रवि ने कहा कि पहले जो कुछ गलत किया है उसे स्वीकार करो, जिन लोगों को दुख दिया है उनसे क्षमा मांगो, जो लिया है वह वापस दो और फिर प्रतिदिन सूर्योदय के साथ एक नया जीवन शुरू करो। करण सिंह के लिए यह बहुत कठिन था, उसका अहंकार बड़ा था, लेकिन उस दिन जब उसने सूर्य देव की उपासना में भाग लिया, जब उसने हजारों लोगों के साथ मिलकर उगते सूर्य को प्रणाम किया, तो उसके भीतर कुछ टूटा। एक कठोर दीवार जो वर्षों में बनी थी वह पिघलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो शायद वर्षों से रुके हुए थे। उस दिन से करण सिंह का जीवन बदलने लगा। उसने धीरे धीरे उन किसानों की जमीन वापस करनी शुरू की जिन्हें उसने अन्यायपूर्वक ली थी। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, एक पाठशाला बनवाई, बीमारों के लिए दवाइयां दी। लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता था, वे सोचते थे कि यह दिखावा है, लेकिन करण सिंह ने अपने कर्मों से साबित किया कि वह सच में बदल गया था। उसके बेटों ने जब यह परिवर्तन देखा तो वे भी उसके पास आए। उसकी पत्नी ने पहली बार उसके साथ प्रेम से बात की। करण सिंह के घर में जो खालीपन था वह भरने लगा। और एक दिन करण सिंह रवि के पास आया और बोला कि गुरुजी, सूर्यदेव ने मुझे नया जन्म दिया है। मेरा पहला जन्म तो अंधकार में बीता, लेकिन अब जो जीवन मिला है वह प्रकाश का जीवन है। करण सिंह की कहानी ने यह बताया कि सूर्यदेव की भक्ति केवल गरीबों के लिए नहीं है, यह उनके लिए भी है जो धनवान है, लेकिन जिनके जीवन में प्रकाश नहीं है। सूर्यदेव सबको एक समान प्रकाश देते हैं, बस मनुष्य को अपनी खिड़की खोलनी होती है, और जब कोई अपनी खिड़की खोलता है तो प्रकाश भीतर आ ही जाता है। अब सूरजपुर की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ना जरूरी है, जो उस गांव की तीसरी पीढ़ी की कहानी है। रवि के पुत्र आदित्य ने जब युवावस्था में प्रवेश किया तो उसके मन में एक सवाल था जो उसे बार बार परेशान करता था। वह सोचता था कि सूर्यदेव इतने शक्तिशाली हैं तो इस संसार में बुराई क्यों है? यदि वे सबको प्रकाश देते हैं तो बुरे लोग क्यों होते हैं? यह सवाल उसने अपने पिता रवि से पूछा। रवि ने कहा कि बेटा, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, लेकिन वे किसी की आंखें जबरदस्ती नहीं खोलते। यह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है कि वह प्रकाश की ओर देखे या पीठ करके खड़ा रहे। जो पीठ करके खड़े रहते हैं वे अपनी परछाई में जीते हैं और सोचते हैं कि अंधेरा है, जबकि प्रकाश तो हमेशा था। आदित्य यह सुनकर कुछ समझा, लेकिन उसके भीतर इस प्रश्न की तड़प और गहरी हो गई। वह जानना चाहता था कि सूर्यदेव क्या हैं? वे केवल एक ग्रह हैं, केवल एक देवता हैं, या कुछ और? आदित्य ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए यात्रा करने का निश्चय किया। उसने कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की, अनेक विद्वानों से मिला, अनेक साधु संतों के दर्शन किए। सबने उसे अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर उसके भीतर की तड़प को शांत नहीं कर पाया। एक दिन आदित्य हिमालय की तराई में एक एकांत स्थान पर पहुंचा। वहां एक बहुत वृद्ध योगी रहते थे जो वर्षों से वहां तपस्या में लीन थे। आदित्य उनके पास गया और उसने अपना प्रश्न पूछा कि महात्मन, सूर्यदेव वास्तव में क्या है? योगी ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा, बस बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, जाओ और सूर्योदय देखो, तब उत्तर मिलेगा। आदित्य सोचने लगा कि उसने तो हजारों बार सूर्योदय देखा है, लेकिन उत्तर नहीं मिला। लेकिन योगी की आज्ञा थी, इसलिए वह अगले दिन सूर्योदय देखने चला गया। उस दिन सूर्योदय कुछ विशेष था। पहाड़ों के बीच से जब सूर्य उठे तो उनका प्रकाश ऐसा था जैसे किसी ने अनंत दीपक एक साथ जला दिए हों। उस प्रकाश को देखकर आदित्य के मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उसके सारे प्रश्न एक पल के लिए मौन हो गए। उसे लगा जैसे वह प्रकाश केवल बाहर नहीं है, वह उसके भीतर भी है, वह उसका एक हिस्सा है। और तब उसे समझ आया कि सूर्यदेव केवल बाहर के आकाश में नहीं है, वे हर उस मनुष्य के भीतर हैं जो प्रकाश की ओर चलता है, जो सत्य बोलता है, जो सेवा करता है, जो प्रेम करता है। वह स्वयं सूर्य का अंश है। और जब वह अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचानता है तो वह सूर्यदेव को पहचानता है। आदित्य जब वापस योगी के पास आया तो योगी मुस्कुरा रहे थे। आदित्य ने कहा कि महात्मन, मुझे उत्तर मिल गया। योगी ने कहा कि हां बेटा, मुझे पता था कि तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे दादाजी माधव के रक्त में वह श्रद्धा थी जो सत्य को देख सकती है। तुम उनके वंशज हो।
आदित्य ने चौंक कर कहा कि आपको दादाजी के बारे में कैसे पता? योगी ने कहा कि माधव की भक्ति की सुगंध यहां तक आई है। वे जो दीपक जला गए उसकी रोशनी बहुत दूर तक पहुंची है। आदित्य की आंखें भर आईं। उसे गर्व हुआ अपने दादा पर और उसने प्रण लिया कि वह इस ज्ञान को और आगे ले जाएगा। आदित्य जब सूरजपुर लौटा तो उसने एक आश्रम स्थापित किया जहां न केवल भक्ति बल्कि जीवन विज्ञान, प्रकृति विज्ञान और आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। उसने लोगों को बताया कि सूर्य देव की उपासना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। सूर्योदय के समय उठना, प्रकाश में रहना, प्रकृति के साथ जीना, यह सब मनुष्य के शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है। जब हम सूर्योदय देखते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। यह भक्ति और विज्ञान दोनों का संगम है। आदित्य के आश्रम में दूर दूर से लोग आने लगे, कोई भक्ति की तलाश में, कोई ज्ञान की तलाश में, कोई स्वास्थ्य की तलाश में, लेकिन सबको यहां वह मिलता था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वह था प्रकाश, भीतर का प्रकाश, सूर्य देव की कृपा से मिलने वाला वह प्रकाश जो जीवन को सार्थक बनाता है। इस आश्रम में एक दिन एक बहुत विचित्र घटना घटी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आश्रम में एक युवक आया जिसका नाम तरुण था। वह बहुत शिक्षित था, शहर में पढ़ा था, विज्ञान का छात्र था, लेकिन उसे किसी भी देवता में विश्वास नहीं था। वह आश्रम में इसलिए आया था क्योंकि उसे चुनौती देनी थी कि इन सब का कोई आधार नहीं है, यह केवल अंधविश्वास है। आदित्य ने तरुण का स्वागत किया और कहा कि तुम्हारे विचारों का सम्मान करता हूं, तुम यहां रहो और जो देखो उसे परखो, तुम्हें कोई दबाव नहीं है। तरुण रहा और उसने सब परखा। उसने देखा कि यहां लोग अंध आस्था से नहीं बल्कि सोच समझकर भक्ति करते हैं। उसने देखा कि सूर्योदय के समय उठने और उपासना करने के बाद लोग दिन भर अधिक ऊर्जावान रहते हैं। उसने देखा कि जो लोग यहां आते हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उसने देखा कि यहां कोई शोषण नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल प्रेम और सेवा है। धीरे धीरे तरुण के मन के कठोर प्रश्न नरम होने लगे। एक दिन सुबह वह अकेला नदी के किनारे बैठा था और सूर्योदय देख रहा था। उस दिन वर्षा के बाद का मौसम था। आकाश में बादल थे और उनके बीच से जब सूर्य की किरणें निकलीं तो एक अद्भुत रंगों का खेल हुआ। लाल, नारंगी, सोनहल्ला, बैंगनी, गुलाबी, यह सब रंग एक साथ आकाश में फैले हुए थे और नदी का जल उन्हें प्रतिबिंबित कर रहा था। तरुण उस दृश्य को देखता रहा और उसके भीतर कुछ हुआ जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता था। उसकी आंखें भर आईं। उसके मन में कोई तर्क नहीं आया, कोई प्रश्न नहीं आया, केवल एक गहरी शांति थी और एक अनुभूति थी कि वह अकेला नहीं है, कि कोई शक्ति है जो उससे भी बड़ी है और वह शक्ति उसे देख रही है, उसे जान रही है, उसे प्रकाश दे रही है। तरुण उस दिन आदित्य के पास गया और बोला कि मैं तर्क से नहीं समझ सका, लेकिन आज अनुभव से समझ गया। सूर्य देव एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक अनुभूति है जो केवल महसूस की जा सकती है, तर्क से नहीं समझी जा सकती। आदित्य मुस्कुराया और बोला कि यही तो सूर्य देव का वरदान है। वे सबके पास पहुंचते हैं, तर्क करने वालों के पास भी और श्रद्धा रखने वालों के पास भी। वे भेद नहीं करते, बस मनुष्य को खुले दिल से उनके प्रकाश को स्वीकार करना होता है। तरुण उस दिन के बाद सूरजपुर में ही रह गया और उसने आदित्य के आश्रम में काम करना शुरू किया। उसने अपनी वैज्ञानिक समझ और भक्ति को मिलाकर एक ऐसा तरीका विकसित किया जिससे युवा पीढ़ी को सूर्य देव की महिमा समझाई जा सके। वह कहता था कि सूर्य देव वह ऊर्जा का स्रोत हैं जिनसे इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो हम उस महाशक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है, और यह कृतज्ञता हमें विनम्र बनाती है। हमें यह याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड के छोटे से अंश हैं और हमें इस सुंदर सृष्टि के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सूरजपुर की कहानी अब एक महागाथा बन चुकी थी। यह गांव अब केवल एक स्थान नहीं था, यह एक विचार था, एक दर्शन था, एक जीवन शैली थी जो कहती थी कि प्रकाश केवल बाहर नहीं है, प्रकाश हमारे भीतर है और सूर्य देव की भक्ति हमें अपने भीतर के उस प्रकाश से मिलाती है। कथा का यह प्रवाह यहीं नहीं रुकता।
यह आगे बढ़ता है, क्योंकि सूर्य देव की महिमा का कोई अंत नहीं है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, उसी तरह उनकी भक्ति के नए नए अध्याय खुलते रहते हैं। अब सुनिए उस रात की कहानी जो सूरजपुर के इतिहास में सबसे काली रात थी, लेकिन जिसके बाद सबसे उज्जवल सुबह आई। सूरजपुर में एक रात अचानक आग लग गई। यह आग किसी दुर्घटना से नहीं लगी थी, किसी दुश्मन ने लगाई थी जो गांव की उन्नति से ईर्ष्या करता था। रात के तीसरे पहर जब सब गहरी नींद में थे, तब एक छोर से आग भड़की और देखते देखते वह पूरे गांव में फैलने लगी। लोग चीखते चिल्लाते बाहर निकले। घर जल रहे थे, खेत जल रहे थे, रवि का बनाया विद्यालय भी जलने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई। उस आग की लपटें आकाश को छू रही थीं। आदित्य ने जब यह देखा तो वह घबराया नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा कि सब लोग शांत रहें, घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, फिर मिलकर आग बुझाने का काम करो। आदित्य की आवाज में एक स्थिरता थी जो दूसरों को भी स्थिर करने लगी। लोगों ने एकजुट होकर काम किया। कुछ पानी लाए, कुछ मिट्टी डालने लगे, कुछ आग की दिशा बदलने के लिए कार्य करने लगे। उस रात पूरा गांव एक हो गया। किसी ने सोने की नहीं सोची, किसी ने खाने की नहीं सोची। सबने मिलकर आग से लड़ाई लड़ी और अंततः भोर होते होते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन नुकसान बहुत हुआ था। कई घर जल गए थे, कई परिवार बेघर हो गए थे। विद्यालय का एक हिस्सा जल गया था। गांव के लोग थके हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर राख और आंसू के निशान थे। उस समय सूर्योदय हुआ और जब पहली किरण ने उन सबके चेहरों पर पड़ी तो आदित्य खड़ा हुआ और बोला कि देखो, रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी काली हो, सुबह आती ही है। ये प्रकाश हमें बता रहा है कि हम डरे नहीं, हम हारे नहीं, हम मिलकर फिर से बनाएंगे। उन्होंने एक रात में जो जलाया है वह हम मिलकर 1 महीने में फिर खड़ा कर देंगे। लोगों में एक नई ऊर्जा आ गई। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर दृढ़ता आ गई और वास्तव में उन्होंने जो खोया था उसे महीने भर में फिर से खड़ा कर लिया। बल्कि उससे भी बेहतर आसपास के गांवों ने भी मदद की। राजा विक्रमसेन ने भी सहायता भेजी और जो विद्यालय जला था वह पहले से अधिक बड़ा और सुंदर बनकर तैयार हुआ। उस आग ने सूरजपुर को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह आग सूरजपुर के लोगों की एकता और भक्ति को जला नहीं सकी, बल्कि उसने तो उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। यह भी सूर्यदेव की कृपा थी कि वे अपने भक्तों को कठिनाइयों के बाद और मजबूत बनाकर उभारते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, उसी तरह सूरजपुर के लोग इस कठिनाई के बाद और शुद्ध और एकजुट और भक्तिमान हो गए थे। इस घटना के बाद सूरजपुर एक तीर्थ स्थान बन गया। दूर दूर से लोग यहां आने लगे, यहां की परंपराएं सीखने के लिए, यहां की भक्ति को अनुभव करने के लिए, यहां की एकता को महसूस करने के लिए और यहां का सूर्य उदय देखने के लिए, जो हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा और एक नया संदेश लेकर आता था कि जीवन सुंदर है, जीवन अर्थपूर्ण है और जीवन में प्रकाश है। बस हमें उस प्रकाश को देखना आना चाहिए। सूर्यदेव की इस महाकथा में अब एक और प्रसंग जोड़ना आवश्यक है जो उनकी महिमा को और गहराई से समझाता है। यह प्रसंग है उस राजकुमारी का जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला राजा विक्रमसेन की पुत्री थी और वह बहुत सुंदर और विदुषी थी। उसने अपने पिता के मुख से सूरजपुर की कथा सुनी थी और उसके मन में इस गांव के प्रति एक अनोखा आकर्षण था। एक बार जब वह सूरजपुर आई और उसने यहाँ का वातावरण देखा, लोगों के चेहरों की शांति देखी, सूर्योदय के समय होने वाली सामूहिक उपासना देखी, तो उसका मन कुछ कहने लगा जो उसे पहले कभी नहीं कहा था। वह आदित्य के आश्रम में गई और उसने कहा कि मैं यहाँ कुछ सीखना चाहती हूँ। आदित्य ने कहा कि यहाँ सीखने के लिए कुछ विशेष नहीं है, बस जीवन के साथ जीना है, प्रकृति के साथ चलना है और सूर्यदेव का धन्यवाद करना है। उर्मिला कुछ दिन वहां रही और उन दिनों में उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि एक राजकुमारी होना और एक मनुष्य होना दो अलग अलग बातें हैं। राजकुमारी होने से ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन मनुष्य होने का आनंद सूर्यदेव के उस प्रकाश में है जो बिना भेद के सबको मिलता है। उसने एक दिन एक साधारण स्त्री के साथ बैठकर नदी के किनारे सूर्योदय देखा और उस स्त्री के चेहरे पर जो संतोष था वह उर्मिला को अपने महल में कभी नहीं मिला था।
उर्मिला ने अपने पिता से कहा कि राज्य में भी सूर्य देव की भक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन यह भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे जीवन शैली बनाना चाहिए। सूर्य देव के संदेश को जीवन में उतारना चाहिए, जो है समता, सेवा और सत्य। राजा विक्रमसेन ने अपनी पुत्री की बात मानी और राज्य में एक नई नीति बनाई जो इन 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। धीरे धीरे वह राज्य भी बदलने लगा। अब वह राज्य जो एक साधारण गांव से प्रेरित हुआ था, और वह साधारण गांव जो एक साधारण किसान की श्रद्धा से उत्पन्न हुआ था, दोनों मिलकर एक उज्जवल समाज का निर्माण कर रहे थे। और यह सब हुआ केवल इसलिए क्योंकि एक दिन एक गरीब किसान ने टूटे हुए मन से सूर्य देव की ओर देखा था और उन्हें पुकारा था। सूर्य देव ने उसे निराश नहीं किया और उस एक भक्त की श्रद्धा ने एक पूरे समाज को बदल दिया। यही है सूर्य देव की अनंत महिमा, यही है रविवार के व्रत का अनंत फल, और यही संदेश है जो इस महाकथा का सार है कि प्रकाश हमेशा जीतता है, श्रद्धा हमेशा फल देती है, और सूर्य देव हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। चाहे वह किसान हो या राजा, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, विद्वान हो या अनपढ़, सूर्य देव सबको अपना प्रकाश देते हैं और सबका जीवन प्रकाशित करते हैं। अब इस कथा को और विस्तार से सुनते हैं, क्योंकि सूर्य देव की महिमा का गान जितना किया जाए उतना कम है। इस कथा में अब एक नया अध्याय खुलता है जो बताता है कि सूर्य देव की भक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि पूरे समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन लाती है। यह वह समय था जब सूरजपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में एक बड़ी महामारी फैली। यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी और लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए थे, बाजार बंद हो गए थे, खेतों में काम बंद हो गया था। लोगों के चेहरे पर भय था और उस भय ने उन्हें और भी कमजोर बना दिया था। उस समय आदित्य ने एक असाधारण निर्णय लिया। उसने कहा कि हम डर में नहीं बल्कि साहस में जिएंगे। हम सूर्य देव की शरण में जाएंगे और उनसे शक्ति मांगेंगे, लेकिन केवल प्रार्थना नहीं, हम कर्म भी करेंगे। उसने गांव के वैद्य प्रकाश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को बताया कि बीमारी से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर बांटा। उन्होंने बीमारों की सेवा की। उन्होंने उन परिवारों को खाना पहुंचाया जहां सब बीमार थे, और हर सुबह आदित्य स्वयं सूर्योदय के समय बाहर निकलता और जोर से कहता कि देखो, सूर्य देव आज भी आए हैं, उन्होंने आना नहीं छोड़ा, हम भी नहीं हारेंगे। धीरे धीरे लोगों का भय कम होने लगा। जब भय कम हुआ तो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी, वैद्य की दवाइयां अधिक असर करने लगीं और कुछ महीनों में महामारी पर काबू पा लिया गया। उस समय लोगों ने जो देखा वह था कि आदित्य ने डर में भी साहस नहीं छोड़ा, निराशा में भी विश्वास नहीं छोड़ा, और इस साहस और विश्वास का स्रोत उनकी सूर्य भक्ति थी। सूर्य देव ने उन्हें यह शक्ति दी थी कि वे अंधेरे में भी प्रकाश देख सकें, कठिनाई में भी मार्ग खोज सकें, और दूसरों के लिए भी वह प्रकाश बन सकें जो उन्हें चाहिए। इस प्रसंग के बाद सूरजपुर की ख्याति सैकड़ों कोस दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि यह गांव नहीं, तीर्थ है। यहाँ के लोग साधारण नहीं, असाधारण हैं, और इस असाधारणता का कारण है उनकी सूर्य भक्ति, उनकी एकता, उनकी सेवा भावना और उनका अटूट विश्वास। माधव ने जो बीज बोया था वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया में हजारों लोग आश्रय पाते थे और उसके फलों से अनगिनत जीवन पोषित होते थे। और यह वटवृक्ष आज भी खड़ा है। आज भी हर रविवार को सूरजपुर में सूर्योदय के समय जब लोग एकत्र होते हैं तो उस गांव में माधव की आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है। वह किसान जो एक बार बहुत टूटा हुआ था, वह आज भी अपने गांव में, अपने लोगों में, हर उस श्रद्धालु के भीतर जीवित है जो सच्चे मन से सूर्य देव को जल अर्पित करता है और कहता है कि हे प्रकाश के देवता, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए। और सूर्य देव उस प्रार्थना को सुनते हैं। वे हमेशा सुनते हैं। हर सुबह उगकर वे यही कहते हैं कि मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा प्रकाश तुम्हारा है, बस अपनी आंखें खोलो और देखो।
जीवन में कितना प्रकाश है, कितनी संभावनाएं हैं, कितना आनंद है। सूर्य देव की यही महिमा है और यही उनका अनंत वरदान है जो हर सुबह नया होकर आता है, अनंत काल से आता रहा है और अनंत काल तक आता रहेगा। जय सूर्य देव, जय रविवार व्रत की महिमा। इस कथा का यह विस्तार और आगे बढ़ता है क्योंकि सूर्य देव की कहानी में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे सुनना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रसंग उस समय का है जब सूरजपुर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। आदित्य के आश्रम में दो परिवारों के बीच एक पुरानी जमीन को लेकर झगड़ा था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे के घर के सामने से नहीं गुजरते थे, बच्चे भी एक दूसरे से लड़ते थे। यह कलह पूरे गांव के वातावरण को दूषित कर रही थी। आदित्य को यह बात बहुत कष्ट देती थी। वह जानता था कि जब तक गांव में कलह है तब तक सूर्य देव की भक्ति भी अधूरी है, क्योंकि सूर्य देव एकता और सद्भाव के देवता हैं। एक दिन आदित्य ने दोनों परिवारों को एक साथ बुलाया और उनके बीच बैठकर कहा कि आप दोनों जानते हैं कि हमारे गांव की नींव क्या है। यह गांव मेरे दादाजी माधव ने श्रद्धा और एकता से बनाया था। इस गांव में जब तक एकता थी तब तक इस गांव में सूर्य देव की कृपा बरसती थी, लेकिन जब कलह होती है तो वह कृपा धीमी हो जाती है। आप दोनों क्या चाहते हैं कि यह जमीन जीते या कि सूर्य देव का आशीर्वाद जीते? दोनों परिवार चुप रहे। आदित्य ने आगे कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि आपका हक नहीं है, मैं यह कह रहा हूं कि हक के साथ साथ प्रेम भी होना चाहिए, और यदि प्रेम है तो हक का समाधान निकल आता है। उस दिन आदित्य ने दोनों परिवारों को एक साथ सूर्योदय देखने के लिए कहा। सुबह जब वे एक साथ नदी के किनारे खड़े थे और उगते सूर्य को देख रहे थे तो उनके बीच की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। सूर्य का प्रकाश जब दोनों के चेहरों पर एक साथ पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे दुश्मन नहीं हैं, वे दोनों एक ही प्रकाश की संतान हैं, एक ही सूर्य की ऊर्जा से जीवित हैं। उस दिन दोनों परिवारों के मुखिया ने एक दूसरे का हाथ थामा और जमीन का विवाद आपसी समझौते से सुलझा लिया। इस घटना ने एक और बड़ा सत्य सामने रखा कि जब मनुष्य सूर्य देव के सामने खड़ा होता है तो उसके भीतर की संकीर्णता, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर की क्षुद्रता धीरे धीरे गलने लगती है और वह उस बड़े सत्य से जुड़ता है जो कहता है कि हम सब एक हैं, हम सब उस एक प्रकाश की संतानें हैं, और जो एक है वह लड़ता नहीं, वह प्रेम करता है। यह भी सूर्य देव का वरदान है जो उनकी उपासना करने वाले को मिलता है। समय का चक्र चलता रहा और सूरजपुर की कहानी में एक और नया पन्ना जुड़ा। आदित्य के पुत्र का नाम सूर्यकांत था। यह नाम रखते समय आदित्य ने कहा था कि यह बालक सूर्य देव का प्रिय बने। सूर्यकांत बचपन से ही बहुत संवेदनशील था। वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था, प्रकृति से उसका गहरा नाता था। जब पेड़ कटते थे तो उसकी आंखें भर आती थीं। जब नदी का पानी दूषित होता था तो वह उदास हो जाता था। वह कहता था कि सूर्य देव की सृष्टि इतनी सुंदर है और हम इसे क्यों नष्ट कर रहे हैं। सूर्यकांत ने जब युवा हुआ तो उसने एक अभियान शुरू किया जिसे उसने सूर्य संरक्षण अभियान नाम दिया। इस अभियान में वह लोगों को बताता था कि सूर्य देव की भक्ति का अर्थ है उनकी बनाई प्रकृति का सम्मान करना, वृक्ष लगाना, नदियों को साफ रखना, पशु पक्षियों का ख्याल रखना। यह सब सूर्य देव की पूजा है। लोगों ने इस बात को समझा और सूरजपुर के लोगों ने मिलकर हजारों पेड़ लगाए, नदी को साफ किया, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की और धीरे धीरे उस क्षेत्र का पर्यावरण इतना सुंदर हो गया कि वह वास्तव में एक स्वर्गीय स्थान लगने लगा। हर सुबह जब सूर्य उगते और उनका प्रकाश उन हरे भरे वृक्षों पर, उस स्वच्छ नदी पर, उन गाते नाचते पक्षियों पर पड़ता तो एक ऐसा दृश्य बनता जो देखने वालों को लगता था कि वे धरती पर स्वर्ग देख रहे हैं। और वास्तव में वह स्वर्ग ही था, वह स्वर्ग जो मनुष्य अपने श्रम, प्रेम और श्रद्धा से बना सकता है। वह स्वर्ग जिसे पाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, जिसे जीते जी बनाया जा सकता है। और यही सूर्यदेव का सबसे बड़ा संदेश है कि इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना मनुष्य के हाथ में है। बस उसे सूर्यदेव के प्रकाश में चलना होगा, उनके सिद्धांतों को अपनाना होगा, समता, सेवा और सत्य। और जिस दिन यह तीन चीजें मनुष्य के जीवन में आ जाएंगी, उस दिन धरती पर स्वर्ग होगा। यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती।
क्योंकि सूर्यदेव का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। हर सुबह वे नए होकर आते हैं और हर सुबह एक नई कहानी लिखते हैं उन लोगों के जीवन में जो उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं। तो आप भी इस रविवार सूर्योदय के समय उठिए, नदी या जल के पास जाइए, अपनी अंजुलि में जल भरिए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते सूर्य को अर्पित करते हुए कहिए कि हे सूर्य देव, आपका प्रकाश मेरे जीवन में भी आए, मेरे मन का अंधकार दूर हो, मेरी आत्मा में वह प्रकाश जले जो कभी न बुझे। और देखिए कि क्या होता है, देखिए कि कैसे जीवन में एक अलग ही शक्ति आती है, एक अलग ही दृष्टि आती है, एक अलग ही आनंद आता है। यही है सूर्य देव का वरदान और यही है रविवार व्रत की महिमा जो युगों से चली आ रही है और युगों तक चलती रहेगी। जय सूर्य देव की, जय उनकी अनंत महिमा की और जय उन सभी भक्तों की जो अपने जीवन में उनके प्रकाश को धारण करते हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। यह कथा चलती रहेगी जब तक आप कहेंगे नहीं कि बंद करो, तब तक यह प्रकाश की धारा बहती रहेगी। जैसे सूर्यदेव का प्रकाश अनंत काल से बहता आ रहा है और अनंत काल तक बहता रहेगा। सूर्यकांत के इस अभियान ने जब पूरे क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा लीं, तो एक दिन एक बहुत अद्भुत घटना घटी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें भर आती हैं। वह घटना थी एक अंधे बालक की जिसका नाम दीपक था। दीपक सूरजपुर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में रहता था। वह जन्म से ही नेत्रहीन था और उसके माता पिता बहुत गरीब थे। दीपक ने कभी सूर्य को नहीं देखा था, लेकिन उसने सूर्यदेव के बारे में बहुत सुना था। जब भी कोई सूर्योदय का वर्णन करता तो दीपक चुपचाप बैठकर सुनता और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तड़प आ जाती। वह सोचता था कि काश मैं भी एक बार वह प्रकाश देख सकता। एक दिन दीपक अपनी मां के साथ सूरजपुर आया। उसने सुना था कि यहां सूर्यदेव की बहुत कृपा है। जब वह मंदिर में आया तो आदित्य के पुत्र सूर्यकांत वहां थे। सूर्यकांत ने उस बालक को देखा तो उसके मन में करुणा उमड़ आई। उसने दीपक का हाथ थामा और कहा कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, दीपक, जो प्रकाश देता है। दीपक ने कहा कि लेकिन मैं तो स्वयं प्रकाश नहीं देख सकता। सूर्यकांत ने कहा कि बेटा, प्रकाश केवल आंखों से नहीं देखा जाता, वह मन से भी देखा जाता है, हृदय से भी देखा जाता है। बताओ, तुमने कभी सूर्यदेव से प्रार्थना की है? दीपक ने कहा कि हां, मैं रोज उनसे कहता हूं कि एक बार मुझे आपका दर्शन दे दो। सूर्यकांत ने कहा कि अच्छा, तो कल सुबह मेरे साथ चलो। वे दोनों अगले दिन सूर्योदय से पहले नदी के किनारे पहुंचे। सूर्यकांत ने दीपक को पूर्व दिशा की ओर बिठाया और कहा कि अब अपनी आंखें बंद करो और मन को शांत करो, महसूस करो कि सूर्यदेव आ रहे हैं। दीपक ने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे सूर्योदय हुआ और जब पहली किरण दीपक के चेहरे पर पड़ी तो उस अंधे बालक के चेहरे पर एक अद्भुत भाव आया। उसने कहा कि मैं महसूस कर सकता हूं, मुझे लग रहा है कि कोई गर्म और कोमल हाथ मेरे चेहरे को छू रहा है। यह कैसी अनुभूति है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला कि क्या यही सूर्यदेव हैं? सूर्यकांत की आंखें भी भर आईं। उसने कहा कि हां दीपक, यही सूर्यदेव हैं। वे तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं, वे तुमसे मिल रहे हैं। उस दिन एक अंधे बालक ने सूर्यदेव को अपने तरीके से देखा और वह दर्शन किसी आंखों वाले के दर्शन से कम नहीं था, बल्कि शायद अधिक गहरा था, क्योंकि वह केवल बाहरी दर्शन नहीं था, वह आत्मा का दर्शन था। दीपक उस दिन के बाद हर रविवार सूरजपुर आने लगा और सूर्योदय के समय वह वहां बैठकर सूर्यदेव की उस कोमल ऊष्मा को अपने चेहरे पर महसूस करता और मन ही मन कहता कि हे सूर्यदेव, आज भी आए, आज भी मुझसे मिलने आए, धन्यवाद। और अद्भुत बात यह हुई कि कुछ महीनों बाद वैद्य प्रकाश ने दीपक की आंखों की जांच की और उन्होंने कहा कि इसकी एक आंख में हल्की ज्योति आ सकती है। यदि उपचार किया जाए, वर्षों के उपचार के बाद दीपक की एक आंख में आंशिक दृष्टि आई और जीवन में पहली बार जब उसने सूर्योदय की हल्की सी लालिमा देखी तो उसने जोर से कहा कि सूर्यदेव, आपको देख लिया, आपको देख लिया। उस दिन नदी के किनारे खड़े सभी लोग रो पड़े। यह थी सूर्यदेव की करुणा जो एक अंधे बालक की श्रद्धा को देखकर इतनी द्रवित हुई कि उसे प्रकाश दे दिया। दीपक बड़ा हुआ और उसने अपना जीवन उन बच्चों की सेवा में लगा दिया जो नेत्रहीन थे या किसी अपंगता से पीड़ित थे। वह उन्हें बताता था
कि सूर्य देव किसी को भी उनकी शारीरिक सीमाओं से नहीं देखते, वे आत्मा को देखते हैं, और जिसकी आत्मा में श्रद्धा है उस पर उनकी कृपा अवश्य होती है। दीपक का यह जीवन स्वयं एक प्रमाण था उस सत्य का जो माधव के समय से सूरजपुर में गूंज रहा था कि सूर्य देव सबके हैं और सबको देते हैं, बस मांगने वाला चाहिए। इस महाकथा में अब एक और प्रसंग जुड़ता है जो इस कथा को उसकी पूर्णता की ओर ले जाता है। सूरजपुर में एक बार एक बहुत विद्वान पंडित आए जिनका नाम शास्त्री जी था। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेद पुराण उन्हें कंठस्थ थे, धर्म के नियम कायदे वे बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उनके ज्ञान में एक कमी थी। वे ज्ञान को जीवन में उतारना नहीं जानते थे, वे केवल बोलते थे, करते नहीं थे। जब वे सूरजपुर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत सरल तरीके से भक्ति करते हैं। कोई बड़ा कर्म कांड नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बस सूर्योदय देखो, जल अर्पित करो और अपने जीवन में ईमानदारी से जियो। शास्त्री जी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने आदित्य से कहा कि यह भक्ति बहुत सरल है, इसमें विधि विधान कहाँ है, मंत्र कहाँ है, शास्त्र कहाँ है। आदित्य ने विनम्रता से कहा कि पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शास्त्र महत्वपूर्ण है, लेकिन शास्त्र तो वह नक्शा है जो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। मंजिल तो चलकर ही पहुंची जाती है। हमारे गांव में लोगों ने चलना शुरू किया, इसीलिए वे मंजिल के करीब हैं। शास्त्री जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनका अहंकार मानने को तैयार नहीं था। वे यहां कुछ दिन रहे और उन्होंने देखा कि एक अनपढ़ किसान की पत्नी सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जो भाव उसके चेहरे पर थे, वे शास्त्री जी को वर्षों की पढ़ाई के बाद भी नहीं आए थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची जब सूर्योदय देखकर मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान में जो पवित्रता है वह किसी भी शास्त्र में नहीं मिली। एक दिन रात को शास्त्री जी को नींद नहीं आई। वे बाहर निकले और आकाश में तारे देखने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे ज्ञान के बोझ तले इतने दब गए थे कि उन्होंने कभी आकाश की ओर देखना ही बंद कर दिया था। उन्होंने कभी प्रकृति को महसूस करना छोड़ दिया था। उनका ज्ञान किताबों में था, जीवन में नहीं। अगले दिन सूर्योदय के समय शास्त्री जी भी सबके साथ नदी के किनारे खड़े थे, और जब उन्होंने पहली बार बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विधि के, केवल एक साधारण इंसान की तरह सूर्य देव को देखा और मन से कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं ज्ञान में उलझा रहा और भक्ति से दूर रहा, तब उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन आंसुओं में वर्षों का अहंकार बह गया। उस दिन के बाद शास्त्री जी बदल गए। उनका ज्ञान तो था ही, लेकिन अब उसमें भक्ति भी जुड़ गई, और जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं तो जो बनता है वह होता है विवेक। वह विवेक जो मनुष्य को सही और गलत में भेद करना सिखाता है, जो उसे जीवन के सत्य को देखने की दृष्टि देता है। शास्त्री जी ने सूरजपुर में रहकर एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की जो ज्ञान और भक्ति दोनों को साथ लेकर चलती थी, और उस पद्धति से पढ़ने वाले बच्चे न केवल विद्वान बने बल्कि संवेदनशील और समझदार इंसान भी बने। यह भी सूर्य देव का एक अनोखा वरदान था जो उन्होंने सूरजपुर को दिया था। अब इस महाकथा का वह अंतिम अध्याय आता है जो इस पूरी यात्रा को एक दिव्य परिणति की ओर ले जाता है। सूरजपुर की 5वीं पीढ़ी के एक बालक का नाम था आलोक। आलोक माधव का परपोता था। वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था और उसके मन में एक सपना था जो उसने किसी को नहीं बताया था। वह सपना था कि वह एक ऐसी रचना करेगा जो सूर्य देव की महिमा को पूरे संसार तक पहुंचाएगी। आलोक ने वर्षों की साधना के बाद सूर्य देव की महिमा पर एक महाकाव्य की रचना की, जिसमें माधव से लेकर आलोक तक की 5 पीढ़ियों की कथा थी। उसमें दीपक की कहानी थी, सावित्री की कहानी थी, करण सिंह की कहानी थी, तरुण की कहानी थी, शास्त्री जी की कहानी थी और अनगिनत उन लोगों की कहानियां थीं